क्या आपको कुछ घंटे काम करने के बाद गर्दन में जकड़न महसूस होती है या ऐसा दर्द होता है जो धीरे धीरे गर्दन से कंधों तक जाए? आप अकेले नहीं हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 60 से 70% लोग जो डेस्क जॉब करते हैं उनको ये तकलीफ होती है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ खराब पोस्चर की वजह से ये होता है या आपका शरीर कोई गहरा संकेत दे रहा है? आइए समझते हैं वास्तव क्या है। जब आप लंबे समय तक बैठते हैं, आपका सिर आगे की ओर झुक जाता है, रीढ़ की हड्डी नेचुरल कर्व बिगड़ जाती है और गर्दन की मसल लगातार तनाव में रहती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे सिर का वजन लगभग 4 से 5 किलो होता है, लेकिन जैसे ही यह आगे झुक जाता है, हर इंच पर गर्दन पर लगभग 10 किलो एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ जाता है। यानी आपकी गर्दन सिर्फ थक नहीं रही है, वो ओवरलोड हो रही है। आयुर्वेद इस समस्या को सिर्फ मसल पेन नहीं मानता, यह मुख्य रूप से वात दोष के असंतुलन की वजह से जुड़ा है। वात दोष नियंत्रित करता है शरीर की गति, नर्वस सिस्टम, शुष्कता और डिजेनरेशन। अब सोचिए, डेस्क जॉब में लंबे समय तक बैठना, अनियमित दिनचर्या, मानसिक तान तनाव, ये सभी बातें वात को बढ़ाती है। आयुर्वेद में इसे ग्रीवा स्तंभ या मन्या स्तंभ कहा जाता है, जिसमें गर्दन में जकड़न पैदा होना, दर्द पैदा होना और मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शंस हो जाना, ये चीज़ें धीरे धीरे असर डाल सकती हैं। इसमें असर करने वाली बातें ये है मांस और अस्थि धातु। अब इसमें मुख्य कारण समझते हैं। लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठे रहना, इससे ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। आयुर्वेद में इसे स्रोतोरोध कहा जाता है। लगातार स्क्रीन देखना यह मेंटल फटीग बढ़ा देता है, वात को और बढ़ा देता है। शरीर में ड्राइनेस मतलब शुष्कता, जब लुब्रिकेशन कम हो जाती है तो जॉइंट में और मसल में स्टिफनेस पैदा होती है। मानसिक तनाव सीधे नेक मसल को टाइट कर देता है। यह बात मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद दोनों मानते हैं। अब सबसे ज़रूरी इसका समाधान क्या है? वर्क स्टेशन सही रखें, स्क्रीन आई लेवल पर बैक सपोर्ट में रखें, पैर ज़मीन पर टिके हुए, हर 30 मिनट में उठें, हल्का स्ट्रेच करें, गर्दन को जेंटली घुमाएं। आयुर्वेद सेल्फ केयर क्या हो सकती है? रोज तेल से मालिश करें, गर्म औषधीय तेलों से वात संतुलित होता है, मसल का स्टिफनेस कम हो जाता है और सर्कुलेशन बढ़ जाता है। स्वेदन करें, हल्का फर्मेंटेशन करें, उससे मसल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आहार का महत्व क्या है? गर्म, ताज़ा और पौष्टिक भोजन लें, ज़्यादा ड्राई, कोल्ड और प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें। क्रॉनिक केसेस में अगर दर्द पुराना हो जाए तो पंचकर्म में नस्य और ग्रीवा बस्ती और पत्र पोटली स्वेद ये ज़्यादा मदद करती हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखें। फॉरवर्ड हेड पोस्चर से नेक स्ट्रेन 5 गुना बढ़ जाता है। दिन में 6 घंटे से ज़्यादा बैठना मस्कुलोस्केलेटल समस्याओं को बढ़ा देता है। आयुर्वेद के अनुसार लंबे समय तक बढ़ा हुआ वात डीजनरेशन मतलब धातु क्षय का कारण बन सकता है। यानी यह सिर्फ दर्द नहीं, एक लॉन्ग टर्म वार्निंग सिग्नल है। गर्दन का दर्द सिर्फ पोस्चर सुधारने से नहीं आएगा, इसके लिए शरीर का संतुलन वापस लाना जरूरी है। जब मॉडर्न अर्गोनॉमिक्स और आयुर्वेदिक विजडम साथ आते हैं तो आप सिर्फ दर्द नहीं, उसके कारण को भी खत्म कर सकते हैं। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो लंबे समय तक बैठते हैं, काम करते हैं और जिनको गर्दन के दर्द की पीड़ा हो रही है। तो पर्सनलाइज आयुर्वेद कंसल्टेशन के लिए ज़रूर अप्रोच करें तपस्या हेल्थ एंड वेलनेस।